अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नम्स का बायोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम नम्स पेपर का जो 2020 का नम्स का पेपर था उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जिनमें होता है ये क्लास मैमेलिया में होता है, यानी मैमल्स में ये वाला फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है। इसकी वजह ये है कि अगर हम फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में बात करें इन सब की, तो इन सब की जो कंडीशंस हैं इनको इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता। इनका जो होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो मैमल्स से बहुत ज़्यादा पीछे है। मैमल्स को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना सारा कुछ बैलेंस करना पड़ता है, जिस हिसाब से उनको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ कम होगी उसको ज़्यादा करना, ज़्यादा को कम करना, यानी हर चीज़ को बैलेंस में रखना है। बाकी फ़िशेज़ की बात करें तो फ़िशेज़ मोस्टली आइसोटोनिक भी होती हैं, और जो आइसोटोनिक नहीं होती तो उनको भी बहुत कम, मतलब यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड रेगुलेशंस करनी पड़ती है। इतना ज़्यादा उनको फीडबैक मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल इज टू। तो जो पेपिलरी मसल होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, हार्ट के, दिल के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके साथ ये उनके मसल्स होते हैं जो मिट्रल और बाइकस्पिड, जिसको कहते हैं मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के साथ ये जुड़े होते हैं बाय कॉर्ड ऑफ टेंडिनम। तो ये क्या करते हैं कि ये कंट्रैक्ट करते हैं टू प्रिवेंट इन्वर्जन, यानी किसी भी चीज़ की इन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम इसका बेसिक फंक्शन बात करें, इन्वर्जन यानी रिवर्स, कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल ऐसे नीचे मूव की है वो वापस ना मूव करे, इसका ये फंक्शन है कि उसको वापस नहीं मूव करवाना। तो इस हिसाब से इनका जो बेस्ट फंक्शन है वो कौन सा है, बीटा, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्या करते हैं, ये इन्वर्जन को प्रिवेंट करते हैं। इन्वर्जन यानी बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को ये प्रिवेंट करते हैं, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारे पास, चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के फ़्लो के लिए करेक्ट पाथवे कौन सा होता है। तो ब्लड के फ़्लो की अगर हम बात करें तो इस तरह आर्टरी से आ रहा होता है, आर्टरीज़ के बाद ये आर्ट्रियोल्स में जाते हैं, आर्ट्रियोल्स के बाद ये क्या करते हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स में जाते हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स के बाद कहाँ जाते हैं, थ्रोफियर कैनल्स में, ऐसे थ्रोफियर कैनल्स में जाते हैं। उसके बाद इन कैनल्स के बाद कहाँ जाते हैं, कैपिलरीज में मूव करते हैं। तो थ्रोफियर कैनल्स के बाद कैपिलरी में मूव करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 123 क्वेश्चन नंबर का अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आर्ट्रियोल्स में होते हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स, फिर थ्रोफियर चैनल्स में जाते हैं और उसके बाद कैपिलरीज में, थ्रोफियर चैनल्स के बाद कैपिलरीज में एंटर होता है। तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पंजाब की बुक में नहीं दिया हुआ ये सारा सीक्वेंस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है हमारे पास, द इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है हमारे पास वो कौन सिक्रेट करता है, तो जो पेराइटल सेल होते हैं ना, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, वो सिक्रेट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये असल में एक प्रोटीन है जो हेल्प करती है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन और उसकी जो बॉडी में फंक्शनिंग के लिए ये हेल्प करती है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ये स्टोमक के थ्रू रिलीज़ होती है, स्टोमक ही इसको रिलीज़ करते हैं, स्टोमक के जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। स्टोमक के गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स इसको रिलीज़ करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना इन इंटेस्टाइन में जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है हमारे पास, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू दी। तो गैशियस एक्सचेंज जो होती है वो मीजोफिल सेल के थ्रू नहीं होती, इंडोडर्मिस के थ्रू नहीं होती। इंडोडर्मिस तो इंटरनल पार्ट है, काफ़ी लेयर्स के बाद आते हैं। जाइलम भी नहीं करता है, तो स्टोमेटा इज द बेस्ट ऑप्शन। अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। तो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करें तो वो किसके थ्रू हो रही होती है, सीव ट्यूब्स के थ्रू हो रही होती है ट्रांसलोकेशन। ये सीव ट्यूब्स नेक्स्ट कनेक्टेड होते हैं ये कंपेनियन सेल के साथ जो ATP वगैरह, प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और जो ट्रांसलोकेशन हो रही होती है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू हो रही होती है। ऑर्गेनिक सोल्यूट में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेशन हो रही होती है, बिकॉज सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये एज अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल अच्छी तरह यूज़ हो सकती है। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारे पास, द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि पल्मोनरी वेन जो है ये सिर्फ एक वाहद ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी दूसरी वेव्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है हमारे पास,
दीज सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर, वो कौन से सेल्स हैं जो इम्यूनिटी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास। तो इम्यूनिटी का जब भी हमारे पास वर्ड आता है तो इम्यूनिटी से रिलेटेड डायरेक्ट फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का। बाकी अदर जो है वो इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो इम्यूनिटी तो प्रोवाइड कर सकती है लेकिन इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो इम्यून सिस्टम का मतलब 90% जो बॉडी में हो रहा होता है वो लिम्फोसाइट्स है। बाकी जो है वो सिर्फ जो आने वाले छोटे मोटे होते हैं उनको ये साथ डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। तो हाईएस्ट प्रेशर किस में होता है? आयोटा में सबसे ज़्यादा बॉडी में हाईएस्ट प्रेशर होता है, उसके बाद आर्टरीज में, और फिर जो कैपिलरीज होती है इसमें डिक्रीजिंग प्रेशर होता है, वेन्स में लोएस्ट प्रेशर होता है। तो इस तरह ये प्रेशर की अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है हमारे पास, ऑटो इम्यून डिजीज़ एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो क्या होती है? सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन इसमें, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं इंसान की अपनी बॉडी को। हमारा जो सेल्फ का इम्यून सिस्टम है वो हमारे अपने अगेंस्ट यानी हमारे सेल्फ के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा होता है। तो सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ इसका करेक्ट होता है। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे पास जो पेपर है इसमें 131 से 137 तक क्वेश्चन मिसिंग है। अगर आपके पास कोई ये क्वेश्चन अवेलेबल हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसके आंसर मैं बता दूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है हमारे पास, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडीज थर्मोस्टेट। कौन से ऑर्गन को बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हैं? तो हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का एक पार्ट है, तो इसको बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हैं। ये बॉडी का टेम्परेचर अरेंजमेंट को कंट्रोल करता है बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है हमारे पास, द अपटेक ऑफ सोडियम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज कंट्रोल्ड बाय। तो जब हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले की बात करते हैं तो इसमें सोडियम का अपटेक एल्डोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा होता है जो कि एक हार्मोन है। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। एल्डोस्टेरोन एक्टिव अपटेक करवा रहा होता है, एक्टिवली बाय यूज ऑफ एटीपी करके ये अपटेक करवा रहे होते हैं सोडियम का इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है हमारे पास, द मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ बोन फार्मिंग सेल्स। यहाँ पे उन्होंने पूछा है बोन फार्मिंग सेल्स। तो अगर हम ओसाइट्स की बात करें तो ये बोन मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, और जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं हमारे पास ये कौन से होते हैं? बोन डिजोल्विंग सेल्स होते हैं। जब न्यू बोन फार्मेशन हो रही होती है या फिर बेबीज़ में बोन फार्मेशन हो रही है तो कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करने का ये फंक्शन कर रही होती है। तो ओस्टियोक्लास्ट डिजोल्विंग होती है। तो जहाँ पे बोन फार्मिंग की जब बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है हमारे पास, चीफ मटीरियल प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स आर। प्लांट्स, फंजाई और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें चीफ मटीरियल कौन सा होता है? तो अगर हम उनमें बात करें तो उसमें इन सब की जो सेल वॉल होती है ये पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी होती है। अगर हम फंजाई की बात करें उसमें काइटन होता है, काइटन एक पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा जो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, वो भी एक पॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा सेलुलोज होते हैं प्लांट्स में, वो भी एक पॉलीसेक्राइड है। तो इनके जो सेल वॉल का चीफ मटीरियल होते हैं वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स। हमारे पास 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की भी आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं। एक होते हैं इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं? लिपिड्स और ऑयल्स को स्टोर करते हैं। और जो हमारे पास प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं ये एंजाइम एक्टिविटी की साइड होते हैं, यानी प्रोटीन एक्टिविटी की साइड होते हैं ये जो प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं। और इसके अलावा एक अमाइलोप्लास्ट होते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट का फंक्शन होता है कि स्टोर करना स्टार्च वगैरह को, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि लिपिड्स, ऑयल वगैरह की स्टोरेज की बात हो रही है तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। इलियोब्लास्ट इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये भी पंजाब की बुक में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रही थी आपको पंजाब की बुक पढ़ के पासिंग मार्क्स तो ले सकते हैं लेकिन आप नम्स के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन इज नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। कौन सा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है? तो जो हमारे पास एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस है, ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एज इट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये यूज़ करती है एनर्जी। लेकिन जो ऑस्मोसिस है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, पैसिव डिफ्यूजन की टाइप है जिसमें वाटर डिफ्यूजन हो रही होती है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन। तो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो
ऐसे इसमें लिपिड लेयर होती है, ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली नीचे वाली साइड पे भी ऐसे ये प्रेजेंट होती है। तो जो लिपिड लेयर होती है इनकी अंदरूनी साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल। इस तरह लिपिड्स की अंदरूनी साइड पे कुछ लिपिड्स ऐसे अपने एज इट इज़ प्रेजेंट होते हैं ना, लेकिन कुछ लिपिड्स की अंदरूनी साइड पे ये कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल्स जुड़े होते हैं। तो ऐसे ये जुड़े होते हैं लिपिड्स के साथ। तो ये इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स की अंदरूनी साइड्स पे ये कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ फास्फोलिपिड्स विल बी करेक्ट ऑप्शन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ फास्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है। फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच टू। तो फाइबर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की होती हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं। ऐसे जब लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है हमारे पास, तो ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है इसके साथ ही सिर्फ फाइबर्स अटैच होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन है तो फाइबर्स हमारे पास कुछ फाइबर्स इसके साथ अटैच होंगी, कुछ फाइबर्स इसके साथ अटैच होंगी। फाइबर्स ऐसे सिर्फ प्रोटीन के साथ अटैच होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है हमारे पास। डैश ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल वॉल के सिंथेसिस में रोल प्ले करती है? तो हमारे पास जो गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस है ये इनकी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स फॉर सेल वॉल, उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। सेल वॉल के जो कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो गोल्गी अपरेटस में बन रहे होते हैं, तो इसलिए ये सेल वॉल प्लांट सेल वॉल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट 147 है। सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑर्गन्स विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज़ याद रखें कि जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होगी, यहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी। लाइक अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो दोनों में एक्टिविटी किस में ज़्यादा है? एनिमल में ज़्यादा है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में ज़्यादा होगी, प्लांट्स में कम होगी। सिमिलरली मसल्स जो होते हैं इनका सारा काम होता है एक्टिवली काम होता है, तो मसल्स में ज़्यादा होती है। इसके अलावा लीवर में ज़्यादा होती है क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन का सारा फंक्शन प्ले हो रहा होता है, तो वो उधर भी ज़्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया इन नंबर। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? मसल सेल्स में होता है, नर्व सेल्स में होता है, वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा लोब होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होता है। लेकिन जब मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इमेच्योर में तो होता है क्योंकि उसने डिवीजन करनी होती है, लेकिन जब मेच्योर हो जाता है रेड ब्लड सेल उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है हमारे पास। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमेलियन सेल्स आर। तो मेमेलियन सेल्स में सबसे ज़्यादा अगर इनसाइड दी सेल बात करें तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है सबसे ज़्यादा अबंडेंट। प्रोटीन के बाद दूसरे नंबर पे जो अबंडेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो तीसरे नंबर पे अबंडेंट है वो लिपिड्स है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं PCL। सबसे पहले प्रोटीन अबंडेंट होती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। अगर ओवरऑल अबंडेंट की बात करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात ना कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल जो अबंडेंट होता है वो वाटर होता है, क्योंकि ये अबाउट 75% तक होता है। कुछ सेल्स में 85% तक भी होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट वाटर होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है हमारे पास। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायो एलिमेंट है हमारे पास वो ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है और उसके बाद हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है तो सेकंड हमारे पास कार्बन होता है जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट होता है। तो ये पंजाब की बुक के आई थिंक दूसरे या पहले चैप्टर में ये दिया हुआ है, बायोलॉजी के पहले चैप्टर में ये दिया हुआ है। तो ये पंजाब की बुक में है, लेकिन मे बी सिलेबस में एज इट इज़ ये ना लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 है हमारे पास। लेसिथिन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फास्फोटेटिक एसिड विद। तो लेसिथिन की फॉर्मेशन के लिए फास्फोटेटिक एसिड कोलिन के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, पंजाब की बुक में भी दिया हुआ है और फेडरल में भी होगा आई थिंक, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 है हमारे। NAD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो NAD किस चीज़ की एग्जाम्पल है? हमें पता है ये क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका क्या मानिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्यों, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? डाइन्यूक्लियोटाइड है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 है हमारे पास। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट 142 अमाइनो एसिड्स। अगर 142 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए? एक अमाइनो एसिड्स के लिए 3 हो गए, 142 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
426। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 426 होगा। चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 154 द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन्स आर। तो तमाम सेल मेम्ब्रेन्स, अगर हम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम एनिमल या प्लांट सेल मेम्ब्रेन की बात करें, वायरस के ऊपर जो इन्वेलप होती है उसकी बात करें, सबका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। लिपोप्रोटीन्स में लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स में मोस्टली फास्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, इसलिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 155 है हमारे पास नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो इन दोनों में से कोई हो सकती है, लेकिन इनऑर्गेनिक की बात करें तो एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि ये आयन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, इसके अलावा जो कैल्शियम आयन है, जिंक आयन है, आयरन है, तो ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो डिटैचेबल होते हैं। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 है हमारे पास व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट द इट अल्टर इट्स स्ट्रक्चर देन इट इज़ कॉल्ड। जब इनहिबिटर किसी ऐसी साइट पे बाइंड करे जो एक्टिव साइट नहीं है तो वो कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सी है, सी की साउंड एस जैसी होती है, एस यानी सिमिलर टू सबस्ट्रेट। जो कॉम्पिटिटिव होते हैं ये सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं इसलिए ये एक्टिव साइट पे बाइंड करती, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं ये सबस्ट्रेट से सिमिलर नहीं होते इसलिए ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, ये बाइंड करते अदर देन एक्टिव साइट यानी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं। तो ये आप इस तरह याद कर सकते हैं। ये इसके अलावा एमडी कैट में भी ये क्वेश्चन इस दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 है हमारे पास साइनाइड्स आर पोटेंट पॉइजन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड किल्ड बाय इनहिबिटिंग। तो ये आई थिंक पंजाब की बुक में इसके बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन ये किल करते बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्साइड्स। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देते बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेसिस। तो ये इन एंजाइम के एक्ट करते हैं। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 है हमारे पास ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड। तो जो फीडबैक इनहिबिशन होती है इसमें वैसे अगर हम बात करें तो ये क्या होती है कि एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिटेड बाय एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट, यानी एंजाइम का एंड प्रोडक्ट उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। लेकिन इसका पंजाब की बुक में सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो इसको फीडबैक इनहिबिशन को एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन को। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका कोई भी एंजाइम इसका एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ये पहले कोई एंजाइम मौजूद है तो एंड प्रोडक्ट ने क्या करना है, अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड कर देना। जब ये अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो ये उसकी जो एक्टिविटी उसको ख़त्म कर देगा, तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन ये परफॉर्म करेगा। तो इसका डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 158। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 है विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स डज नॉट नीड अ कोफैक्टर। कौन से एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत? अगर हम हेक्सोकाइनेस की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम का जो +2 आयन होते हैं वो एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस की बात करें तो इसमें जो कोफैक्टर होता है वो NAD कोफैक्टर होता है, NAD, और NADH भी हो जाता है इसमें, NAD या NADH। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जिंक का कोफैक्टर होता है, लेकिन जो पेप्सिन है इसका कोई भी कोफैक्टर नहीं होता, ये सिंपली एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसमें कोई भी कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 है हमारे पास इफ अनदर मॉलिक्यूल हैविंग अ शेप वेरी सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट इट वुड देन। सिंपल पूछा हुआ है कि कोई और जो है वो सिमिलर टू सबस्ट्रेट हो, कोई भी मॉलिक्यूल जो सिमिलर टू सबस्ट्रेट हो वो एक्टिव साइट पे बाइंड करे, क्या होगा? तो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी, क्योंकि वो सबस्ट्रेट तो नहीं है, सिमिलर टू सबस्ट्रेट है। सिर्फ जो प्रोडक्ट है उस केस में बनेगा जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। जब सिमिलर टू सबस्ट्रेट कोई भी चीज़ बाइंड करेगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये क्या होगी? इनहिबिशन होगी। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 160। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 है हमारे पास मायोफिब्रिल्स विद इन द मसल फाइबर्स कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ। थिक किससे बनते हैं? मायोसिन से। थिन किससे बनते हैं? एक्टिन से। मायोसिन एंड एक्टिन। तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 162 है वर्टिब्रा ऑफ नेक आर कॉल्ड। तो जो नेक के वर्टिब्रा होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? सर्विकल वर्टिब्रा। नेक के जो वर्टिब्रा होते हैं इनको क्या कहते हैं? सर्विकल वर्टिब्रा। और उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, फिर लंबर वर्टिब्रा, फिर सैक्रम आ जाती है, फिर कोक्सिक आ जाती है। तो इस तरह ये नेक रीजन पे सर्विकल वर्टिब्रा होता है। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 है हमारे पास विच वर्टिब्रा टुगेदर विद पेल्विक वर्टिब्रा।
तो इनमें से विच वर्टिब्रा टुगेदर आर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्रा, कौन से दो वर्टिब्रा मिलके पेल्विक वर्टिब्रा बनाते हैं? तो जो हमारे पास सैक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा है, जिनको ये जो कॉक्सिजियल वर्टिब्रा है इनको टेल वर्टिब्रा भी कहते हैं, तो ये दोनों मिलके पेल्विक वर्टिब्रा बनाते हैं, सैक्रल और कॉक्सिजियल। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 है हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्पाइनल नर्व्स इज। तो स्पाइनल नर्व्स के बारे में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये मोस्टली मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड होती हैं ज़्यादातर। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये डोर्सल और वेंट्रल रूट ये थोड़ा एक दूसरे के ऑपोजिट दिया हुआ है, तो ये इसलिए गलत है, तो इसलिए बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। और 33 पेयर्स नहीं होते, 31 पेयर्स होते हैं आई थिंक, तो बीटा इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 165 है मेरे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 165 भी मिसिंग है, इसके आगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिसिंग है। अगर मुझे किसी और से सोर्स से मिले तो वो मैं देखती हूँ। ये 165 से ऑनवर्ड मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 है, ये जो मुझे पीडीएफ मिली है, नेट से मैंने उठाई थी ये पीडीएफ, तो ये 178 क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट बाकी मिसिंग है। तो 178 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, विदिन द क्रोमोसोम ईच क्रोमेटिड कंटेन डीएनए मालिक्यूल। तो ईच क्रोमेटिड में एक डीएनए मालिक्यूल होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 178। नेक्स्ट 179 है, मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बेसिक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स प्रोवाइड गुड एविडेंस फॉर प्रिंसिपल ऑफ। क्या हो रही है? मॉडिफिकेशन हो रही है, यानी एवोल्यूशन हो रही है, अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, अडेप्शंस आ रही हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए उन्होंने बेसिक पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर जो होती है उसकी जो मॉडिफिकेशन की है, उसकी एक डेवलपमेंट की है, तो ये क्या अडेप्टिव रेडिएशन है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अब नॉर्मली थिक म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड इन द लंग्स अदर देन बॉडी एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो जो हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस होती है उसमें थिक म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली जो होते हैं वो थिन होता है और स्लिपरी फ्लूइड्स प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन जो सिस्टिक फिब्रोसिस है इसमें थिक प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से लंग्स पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मसले होने शुरू हो जाते हैं, और ये म्यूकस और स्वेट और डाइजेस्टिव जूस इन सब चीज़ों पे इसके इफेक्ट होते हैं, तो इसका चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 181 है क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम सिंपल वाटर से आती है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, पंजाब की बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट 182 MCQs है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन यीस्ट। तो यीस्ट में जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस किसी में भी हो रही हो, कोई भी एनिमल हो उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रही हो तो उसका एंड प्रोडक्ट पायरोवेट होता है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट। हमें उन्होंने एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन की बात नहीं की, उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की बात की। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोवेट होता है या पायरोविक एसिड होता है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। 183 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन डेवलप वाज। तो ये वायरल डिजीज़ थी जिसके अगेंस्ट अफेक्टिव मेथड यानी वैक्सीनेशन वगैरह डेवलप की थी, तो ये वायरल डिजीज़ थी। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, पूरा एडवर्ड जेनर का ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 है हमारे पास, इन्फेक्शन इज काज्ड बाय अ वायरॉइड। तो इनमें वायरॉइड के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो हेपेटाइटिस डी का होता है। हेपेटाइटिस डी का जो इन्फेक्शन होता है, जो डेल्टा वायरस होता है, वो क्या करता है? वायरॉइड होता है, वो एक सिंपल वायरस नहीं होता, वो वायरॉइड होता है, जो वायरस की एक पिछली फॉर्म कह सकते हैं या इमेच्योर फॉर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट 185 क्वेश्चन नंबर है, नोमेरियस ऑपर्चुनिस्टिस डिजीज़ अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो जो एड्स का जो पर्सन जिसको एड्स हुई है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ डेवलप करती हैं उस बंदे पे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बेहद वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ अटैक करती हैं, तो एड्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 186 क्वेश्चन नंबर है, अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फा इंटरफेरोन एंड रिबावायरिन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपेटाइटिस। तो ये अल्फा इंटरफेरोन और रिबावायरिन की जो इन दोनों को मिक्स करके तो हम जो ट्रीट करते हैं वो कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस सी होता है, क्योंकि ये अगर हेपेटाइटिस सी ज़्यादा क्रोनिक हो जाए तो इससे लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा ये लीवर को डैमेज करते हैं, इसलिए हम इसको अल्फा इंटरफेरोन और रिबावायरिन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, सिस्ट आर नॉट रेजिस्टेंट टू बट स्पोर्स आर। तो जो स्पोर्स होते हैं वो लाइट रेजिस्टेंस होते हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंस होते हैं, पीएच रेजिस्टेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन जो सिस्ट होती है ये लाइट रेजिस्टेंट तो होती है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट, पीएच रेजिस्टेंस के अलावा ये रेडिएशन को भी रेजिस्ट
करती है, लेकिन ये हीट को रेजिस्ट नहीं करती, तो ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये पंजाब की बुक में भी दिया हुआ है, जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट 188 क्वेश्चन नंबर है, इन विच फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इट डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। तो अगर हम पहली फेज़ लैग फेज़ की बात करें तो आप लोगों का वोकैब का एक वर्ड भी था पिछले साल जिन्होंने दिया होगा एमडीकेट, उनका एक वर्ड भी था लैग। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। तो लैग फेज में जो होती है वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो प्रिपरेशन फॉर ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रोथ हो रही होती है। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 189 है क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट अ मेथड विच काजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो ये ड्राई हीट कर दी है, लेकिन जब हम कोएगुलेशन की बात करें तो वो मॉइस्ट हीट करती है। बैक्टीरियल सेल की ऑक्सीडेशन कौन करती है? ड्राई हीट, और कोएगुलेशन कौन करती है? मॉइस्ट हीट करती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो ड्राई हीट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190 है हमारे पास, हाउ डज कीमियोसिंथेटिक सिंथेसिस डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कीमियोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी डिफरेंस नहीं है। कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की कैरीड आउट बाय, ये मेन डिफरेंस है, क्योंकि कीमियोसिंथेसिस बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस मोस्टली बैक्टीरिया नहीं कर रहे होते। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 है हमारे पास, विच वन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू, ये मोड्स ऑफ लोकोमोशन है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिया हुआ है, 191 से आगे मेरे ख्याल सारे ब्लर होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिया हुआ है। विच वन इज़ डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोड ऑफ लोकोमोशन। तो पहला जो ऑप्शन है वो अमीबा है, अमीबा में जो स्यूडोपोडिया होते हैं उसके थ्रू लोकोमोशन हो रही होती है। नेक्स्ट जो है वो पैरामीशियम दिया हुआ है, तो पैरामीशियम की जो लोकोमोशन है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू नहीं होती। फोरम्स के में भी स्यूडोपोडिया होते हैं, और रेडियोलेरियंस में भी ये बहुत बारीक से स्यूडोपोडिया होते हैं। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी तीनों की सेम होती है, तीनों की जो मूवमेंट होती है वो अमीबॉइड मूवमेंट होती है, लेकिन पैरामीशियम की मूवमेंट या लोकोमोशन अमीबॉइड नहीं होती, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 192 है, एस्पेरगुलोसिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन एंड अकर ओनली। तो ये पंजाब की बुक में भी दिया हुआ है कि ये उस पर्सन में होती है जिसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो, जिसका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। तो यहाँ पे कमज़ोर इम्यून सिस्टम किस में? एड्स पेशेंट में है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 है हमारे पास, सिलेक्ट अ सिसाइल ज़ूफ्लैजिलेट। तो सिसाइल ज़ूफ्लैजिलेट कौन सा होता है? ये ट्रिकोनिम्फा ट्राइपेनोसीमा, ये सिसाइल नहीं होते। यूग्लिना भी सिसाइल नहीं होता। क्वाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये सिसाइल होते हैं, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 194 है क्वेश्चन नंबर, मैनी डैश। तो इनमें से जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जो करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सपेल करते हैं, तो इसमें प्रोटोजोआ विल बी करेक्ट ऑप्शन। पोरीफेरा जो होते हैं ये फाइलम पोरीफेरा में, इसमें वाटर की फिल्ट्रेशन हो रही होती है। वाटर की फॉर एग्जांपल ये समुद्र में होते हैं ना, तो कहते हैं कि जहाँ पे ये पोरीफेरा ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पानी साफ़ होता है। साफ़ होने की वजह ये होती है कि ये उसके अंदर जो गंदगी होती है जो सारी उसकी फिल्ट्रेशन कर रही होते हैं, तो ये इस तरह एक्सपेल नहीं करते जिस तरह प्रोटोजोआ करते हैं। अकाइनोडर्म वो होती है फिशेस, क्या वो फ़िश कौन सी थी? स्टार फिश जैसे इनके सेंट्रल में एक सेंट्रल कैनाल होती है और उससे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है एकाइनोडर्म्स में। तो वाटर की एक्सपेल जो होती है वो इस तरह नहीं होती जैसे प्रोटोजोआ में होती है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल प्रोटोजोआ की जो फाइलम है वहाँ से ली गई है। वैसे भी अगर हम डिफरेंस देखें तो प्रोटोजोआ ही करेक्ट बनता है, फिशेस तो बिल्कुल नहीं बनता, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 195 है क्वेश्चन नंबर, क्लोरोफाइटा आर कंसीडर टू बी क्लोजेस्ट टू प्लांट बट डू नॉट रिजेंबल प्लांट इन हैविंग। तो क्लोरोफाइटा जो है ये एल्जी हैं, इनमें क्लोरोफिल ए बी भी होते हैं लेकिन उन्होंने कहा नॉट रिजेंबल। स्टार्च ये भी होते हैं लेकिन उन्होंने नॉट रिजेंबल पूछा है। सेलुलोज सेल वाल ये भी होते हैं लेकिन ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये इसकी रिजेंबलेंस नहीं है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 196 है क्वेश्चन नंबर, ए सेक्शुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई आर कॉल्ड। तो जो फंजाई के ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं वो नाइडोस्पोर्स होते हैं। कोनिडियोस्पोर्स या इसको कोनिडोस्पोर्स भी कहते हैं, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 है हमारे पास, विच करेक्टरिस्टिक लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। एवोल्यूशन ऑफ सीड की सबसे पहली चीज़ क्या थी, सीड की एवोल्यूशन में डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी। पहले क्या करते थे, सारे प्लांट्स जो थे एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते थे, फिर उनमें डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी हुई जिसकी वजह से वो 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करने लगे। फिर वो एक स्पोर्स बड़ा हो गया, एक स्पोर छोटा हो गया, फिर उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। तो इस तरह ये पूरे बुक में दिया हुआ है, जो किंगडम प्लांट है उसमें ये पूरा दिया हुआ है प्रोसेस। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 है हमारे पास, द टर्म विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ के साथ कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है। पहले क्या थे कि जो प्लांट्स उनमें लीफ प्रेजेंट नहीं होते थे, फिर उनमें ओवरटॉपिंग हुई, इस तरह उनकी ओवरटॉपिंग हुई, फिर उनकी प्लेनेशन होगी, ये जो सारी ब्रांचेस थी ये सारी लेंथ में इक्वल हो गई। फिर प्लेनेशन के बाद उनकी फ्यूजन हुई, यानी इसके ऊपर जो एक टिश्यूज़ थे जो हमारे पास होते हैं पैरन कायमा टिश्यूज़, वो उसके लेयर्स बन गई उसके ऊपर। तो ये तीनों प्रोसेस एवोल्यूशन ऑफ लीव में है, लेकिन हेट्रोस्पोरी ये सीड की एवोल्यूशन में। तो हेट्रोस्पोरी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्होंने नॉट रिलेटेड टर्म्स का पूछा हुआ है। नेक्स्ट 199 है क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड अडेप्टिंग प्लांट्स आर। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड अडेप्टिंग प्लांट कौन से हैं। सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मोसिस होते हैं ये सबसे कम लैंड अडेप्टिंग होते हैं। इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये मोसिस और फर्न से ज़्यादा लैंड अडेप्टिंग होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें हर तरह की डेवलपमेंट होती है। मोसिस वगैरह की अगर हम बात करें, इनमें लीव्स वगैरह नहीं होती, इनमें ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स होती है इनकी सारी स्ट्रक्चर जो होती है वो फॉल्स स्ट्रक्चर होती है, कोई भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स इस तरह की स्ट्रक्चर्स नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स में ट्रू स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन इनमें कवरिंग वगैरह एब्सेंट होती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट लैंड अडेप्टिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म्स है, क्योंकि इनमें हर चीज़ बेस्ट डेवलप्ड होती है। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 है हमारे पास, एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन फाइलम। तो वो एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया हो तो वो किस में होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होते हैं। एक तो ये किंगडम एनिमेलिया में लिखा हुआ है, दूसरा जो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है उसमें भी लिखा हुआ है जिसमें फ्लेम सेल्स वगैरह का सारा जिक्र है, प्रोटोनेफ्रीडिया का जिक्र है। तो वहाँ से भी आपको ये पता होगा, तो इसलिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये थी नाम्स के 2020 के पेपर की बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।